तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि वांग हाओ अपने दोस्तों के साथ जंगल में होता है और वो लोग कहीं जा रहे होते हैं। तो वांग हाओ टाइरिच से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि हमें और कितनी दूर जाना है। तो वो मैप की तरफ देखता है और वो कहता है कि मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, शायद हम लोग गलत रास्ते पर आ गए हैं। तो वांग की सिस्टर वो मैप उससे छीन लेती है और उसे उल्टा करके देखती है, तो उसे बताती है कि ये तुम उल्टा पढ़ रहे थे, इसे इस तरह पढ़ो। तो टाइरिच शर्मिंदा होने लगता है और वो कहता है कि ये मेरा तरीका है, मैं इसे उल्टे तरीके से ही समझता हूँ। मगर वो लोग उस पर हंसना शुरू हो जाते हैं। तो वांग कहता है कि मैं तुम लोगों पे भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मेरे पीछे चलो। तो वांग आगे आगे चलता है और वो सब लोग उसके पीछे पीछे आते हैं। तो चलते चलते वांग उनसे बहुत आगे निकल आता है और फिर उनसे पूछता है कि क्या हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो उसे पीछे से कोई भी जवाब नहीं आता, जिसके बाद वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो लोग वहाँ पे नहीं होते, जिस पर वो भी बहुत हैरान हो जाता है। और फिर अचानक से उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो फ़ौरन से उस पर अटैक कर देता है। मगर वो उसके अटैक को रोक देता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ से एक लड़की बाहर आती है जो कि वांग की मंगेतर होती है। तो वांग उसे देखकर कहता है कि सोचा नहीं था कि तुमसे यहाँ पर मुलाकात होगी, आखिर तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो लड़की उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी यहाँ पे उसी एम्परर को तलाश करने के लिए आए हो जो कि हज़ारों साल पहले यहाँ पे गायब हो गया था। ये सुनकर वो कहता है कि क्या यहाँ पे हार्ट ऑफ ड्रैगन से भी बड़ी कोई चीज़ है। तो वांग उससे कहता है कि मैं तो बस घर बैठे बैठे बोर हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ का एक चक्कर लगा लूँ। तो उसकी मंगेतर कहती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बस यहाँ पे अपने भाई का बदला लेने आई हूँ। ये कहते ही वो उस पर एनर्जी वेव अटैक करती है। तो वांग उस अटैक को रोकने के लिए अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करता है और उसे रोक लेता है। और फिर उससे कहता है कि अच्छा, तो तुम अपने भाई की वजह से इतना गुस्से में हो, मैंने तो बस उसका एक हाथ और एक पैर ही तोड़ा है। तो ये सुनकर उसकी मंगेतर को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उस पर मल्टी शॉट टेक्निक से अटैक करती है। मगर वांग बहुत ही तेजी से उसके पीछे आ जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। तो वांग उसके पीछे आकर उसे एक जोरदार पंच मारने की कोशिश करता है, जिस पर वो उसे ब्लॉक करती है। मगर वांग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, वो उसे पंच मार के नीचे गिरा देता है। और फिर उससे कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी इतनी ज्यादा पावरफुल हो। तो उसकी मंगेतर उससे कहती है कि तुम तो बिल्कुल बेकार थे, तुम इतने स्ट्रॉन्ग कब से हो गए। तो वांग कहता है कि अच्छा, अब तुम मुझे स्ट्रॉन्ग देखकर मुझे वापस पाना चाहती हो। तो उसकी मंगेतर कहती है कि ये मेरा डिसीजन नहीं था, ये हाउस ओनर का डिसीजन था, वही चाहते थे कि मेरी शादी तुमसे ना हो। तो वांग खड़ा हो जाता है और कहता है कि भले ही तुम बहुत ही खूबसूरत हो, मगर तुम फिर भी मुझे मारना चाहती हो, इसलिए वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तो हम देखते हैं कि बीच में एक बहुत बड़ा बॉक्स आकर गिरता है, जिसके ऊपर एक ड्रैगन बना होता है। वांग उसे देखकर समझ जाता है ये ब्रिटिश एम्परर है। और फिर वहाँ पे एक और प्रिंस आ जाता है और उस लड़की से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदर की और मेरे फादर की बहुत केयर करती हो, मगर मैं उसे तुम्हारे साथ ये करने नहीं दूंगा। तो वांग कहता है कि ओह हेलो, मैं इसका फ्यूचर हस्बैंड हूँ और तुम हम दोनों के बीच में नहीं बोल सकते। और मुझे ये तो बताओ कि तुम इस वक्त मेरी होने वाली बीवी के साथ आधी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। अगर मैंने किसी को कुछ बता दिया तो तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा। तो इस बात पे उस प्रिंस को बहुत गुस्सा आने लगा, वो अपनी सोर्ड से उस पर अटैक कर देता है। तो वांग अपनी शील्ड भी एक्टिवेट करता है और उसके अटैक को रोकता है और फिर उससे कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, तुम तो मुझसे 4 स्टेप्स पीछे हो और तुम्हारी बेस भी बहुत ही कमजोर है। तो प्रिंस को अपनी बेइज्जती पर बहुत ही गुस्सा आने लगता है, वो अपनी सोर्ड से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, मगर वांग उसके अटैक को एक हाथ से ही रोक लेता है। और फिर उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही वीक हो, तुम्हें तो अटैक करने का तरीका भी नहीं आता। अब उस प्रिंस की बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी, वो उस छोटे से बॉक्स को बाहर निकालता है, जिसकी मदद से वो एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करता है। मगर वांग बहुत ही तेजी से उसके पास आ जाता है और उसे एक जोरदार पंच मार के नीचे गिरा देता है और फिर वहां से भागकर वहां से दूर चला जाता है। और फिर कहता है कि अच्छा हुआ मैं इनसे दूर आ गया, क्योंकि मैं उन दोनों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। अब मुझे कोई जगह ढूंढनी होगी ताकि मैं अपनी पावर्स को दोबारा से रिकवर कर सकूं। ये कहने के बाद उसे अचानक से वहां पास ही एक गुफा नजर आती है, जो कि दिखने में बहुत ही अजीब सी होती है। तो वांग उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसके अंदर चला जाता है। उस गुफा के अंदर एक सीक्रेट रूम होता है, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि एक स्टैचू होता है, उसके पास ही एक चेस गेम होती है। तो वांग पहले उस स्टैचू को जाकर देखता है और फिर जाके एक जगह बैठ जाता है और उसके बैठते ही वो गेम एक्टिवेट हो जाती है और वांग उस गेम का एक हिस्सा बन जाता है। जिसके बाद वांग को आवाज आती है कि वेलकम, बहुत टाइम के बाद ही कोई बंदा यहाँ आया है। तो वांग उसे अपने सामने देखकर डर जाता है और वो कहता है कि तुम तो एक स्टैचू थे, मगर तुम जिंदा कैसे हो गए। तो वो शख्स उससे कहता है कि तुम उसकी फिक्र छोड़ो, तुम बस गेम खेलो। तो वांग अपनी आंखें बंद करता है, आंखें बंद करते ही वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाता है, जहां वो एक बैटल फील्ड में होता है। उस बैटल फील्ड में वो शख्स उससे कहता है लगता है तुमने मुझ जैसे एनिमी का सामना कभी नहीं किया। ये कहकर वो उस पर अटैक कर देता है।
तो वांग सीधा उसकी तरफ भागता हुआ आता है और उसके अटैक को डॉज करके उसके बिल्कुल करीब आ जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, मगर उस शख्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता और वो उससे कहता है कि अपना राइट हैंड ट्राई करो। तो वांग उसे एक और पंच मारने की कोशिश करता है जिसे वो डॉज कर लेता है, मगर फिर वांग बहुत ही चालाकी से अपने दूसरे हाथ की फिंगर उसके गले तक ले आता है, जिसके बाद वो शख्स उसके बारे में सोचते हुए कहता है कि ये शख्स बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये मुझे मारना नहीं चाहता, ये नेचर का बहुत ही अच्छा होगा, मगर मुझे इसे एक बार और भी आजमाना होगा। तो वांग उससे पूछता है कि आखिर हम लोग किस जगह हैं। तो वो उसे कहता है कि अपने पीछे देखो, और ये कहकर वो खुद ही पीछे हट जाता है और फिर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और उससे उस पर अटैक कर देता है। तो वांग उस अटैक को रोकने के लिए अपनी शील्ड एक्टिवेट कर लेता है, मगर वो अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। वांग को उसे रोकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होती है और वो अटैक वांग को आहिस्ता आहिस्ता पीछे धकेलता है। तो वो शख्स वांग से कहता है कि मुझे बताओ कि क्या तुम्हारी कोई सिस्टर इन लॉ भी है। तो वांग कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ इस जगह बिल्कुल अकेला हूँ। तो वो शख्स कहता है कि अच्छा तुम अकेले हो तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और हाँ जरा एक बार अपने पीछे तो देखो। तो वांग पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे उसके सारे दोस्त एक पिलर के साथ बंधे हुए होते हैं। तो वांग उन लोगों को देखकर कहता है कि आखिर तुमने इनके साथ क्या किया है। तो वो शख्स कहता है कि मेरे लड़ने का तरीका यही है, अब आहिस्ता आहिस्ता तुम टूटना शुरू हो जाओगे और तुम्हारी पावर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगी। तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, अपने साथियों को छोड़ो और यहाँ से भागो। मगर वांग कहता है कि नहीं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तो वो शख्स कहता है कि अच्छा तो फिर तुम भी यहीं मरोगे। जिसके बाद वांग उससे कहता है कि ये मेरी फैमिली है और मैं अपनी फैमिली को पीछे नहीं छोड़ सकता। उन लोगों को बचाने के लिए मुझसे जो होगा मैं करूँगा, पर मैं हार नहीं मानूंगा। तो वो शख्स ये सुनकर अपनी पावर्स को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।